सुबह के 8 बजे दिल्ली का हरिनगर थाना। फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से एक ठंडी और बेपरवाह आवाज आती है। वो कहता है, एक और लाश तोहफे में भिजवा दी गई है। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर जाकर देख लो और दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये खबर सुनकर एसएचओ और एक कांस्टेबल तुरंत तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर पहुंचे। वहां एक गत्ते का डिब्बा था। डिब्बा खोला तो उसके अंदर थी एक कटी फटी लाश। ये कोई पहली घटना नहीं थी। अक्टूबर 2006 में भी ठीक इसी तरह अनिल मंडल की हत्या हुई थी और उसकी लाश भी तिहाड़ के इसी गेट नंबर 3 पर फेंकी गई थी। एक साल के अंदर दिल्ली पुलिस को तिहाड़ के इस गेट नंबर 3 पर 3 लाशें मिल चुकी है। सभी कटी फटी और 2 लाशों के साथ मिली एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, दिल्ली पुलिस कान खोलकर सुन लो, अब तक तो मैं नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन अब मैंने हकीकत में ही मर्डर कर दिया है। मुझे पकड़ कर दिखाओ, तब ही समझूंगा कि दिल्ली पुलिस ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग असली माँ बाप की पैदाइश है। तुम्हारा बाप, तुम्हारा जीजा, सीसी यानी चंद्रकांत झा। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप घर बैठे किसी का भला करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गोगिलियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फायदा ये होगा कि यहां हर बार आपको बहुत ही शानदार और जानदार चीज जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सारे वाकये के बाद दिल्ली पुलिस के लिए यह चेतावनी नाक का सवाल बन चुकी थी। जांच शुरू हुई। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, हेड कांस्टेबल और 2 एएसआई टीम ने इस रहस्यमयी हत्यारे को पकड़ने की ठानी, लेकिन सुराग के नाम पर बस एक धुंधली और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और कुछ फोन नंबर। 18 मई 2007 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की टीम आजादपुर मंडी पहुंची, जो देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी और फल मंडी है। हेड कांस्टेबल और 2 एएसआई गली गली घूम रहे थे, चंद्रकांत की वो धुंधली और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हाथ में लिए। एक मुखबिर ने बताया कि ऐसा आदमी पहले मंडी में पल्लेदारी का काम करता था, लेकिन अब कुछ दिन पहले एक डॉक्टर के क्लिनिक के आसपास इसे घूमता हुआ देखा। पुलिस तुरंत उस क्लिनिक पर पहुंची। अंदर एक डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहा था। हेड कांस्टेबल ने फोटो डॉक्टर के सामने रखते हुए पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? डॉक्टर के माथे पर पसीना आ गया। कांपती आवाज में बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, आप लोग यहां से बाहर जाइए। लेकिन पुलिस को उस पर शक हो गया था। कड़ी पूछताछ के बाद डॉक्टर ने चंद्रकांत झा और उसकी पत्नी ममता के फोन नंबर दे दिए। उसने बताया कि चंद्रकांत उसकी पत्नी का इलाज करवाने हमारे यहां आता रहता है और वो उसके साले का जानने वाला था। एसआई ने तुरंत कहा कि इसके साले को तुरंत उठा के ले आओ। डॉक्टर के साले को स्पेशल सेल लाया गया। पूछताछ में उसने बताया कि चंद्रकांत के पास एक इंजन वाली रेहड़ी है जिससे वो सब्जी बेचता था। यह सुराग पुलिस के लिए एक नई कड़ी साबित हुआ। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने तुरंत अपनी टीम को आसपास की रेहड़ियों की तलाश करने को कहा, तो पता चला कि एक मकान है अलीपुर की गुलिया कॉलोनी में, जिसके पास शिव मंदिर है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। जैसे ही पुलिस उस घर के कमरे के अंदर घुसती है तो देखती है एक 35 साल का सांवला आदमी जमीन पर बैठकर हलवा खा रहा था। उसके सामने बैठी थी 5 बच्चियां और एक महिला। शायद वो उसकी पत्नी और उसकी बेटियां होंगी। वो चेहरा उस फोटो से मेल खा रहा था। हेड कांस्टेबल ने उसे देखते ही थप्पड़ जड़ दिया। बोला, तू चंद्रकांत झा है ना? उसने तमतमाते हुए कहा, मैं विकास हूं। लेकिन जैसे ही पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे तो वो बोला, आप सही घर में आए हैं, मैं ही चंद्रकांत झा हूं। आप बाजी जीत गए, मैं बाजी हार गया। स्पेशल सेल में पूछताछ शुरू हुई। चंद्रकांत ने बिना हिचकिचाहट के कहा कि हाँ, मैंने मर्डर किए हैं। 1998 से शुरू हुए इस खूनी खेल में उसने मंगल पंडित, शेखर, उमेश, गुड्डू, अनिल मंडल, उपेंद्र और दिलीप की हत्याएं की थी। उसका तरीका भयावह था। पहले बहला फुसला कर खाना खिलाता, फिर हाथ पैर बांध कर पहली बार छोड़ देता ताकि शिकार को लगे कि ये एक मजाक था। दूसरी बार में वो नानचक से गर्दन को तोड़ देता और लाश के टुकड़े कर नाले, मंदिर या तिहाड़ जेल के बाहर फेंक आता। पुलिस ने इन सभी हत्याओं का कारण पूछा तो चंद्रकांत ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उसे एक झूठे मुकदमे में जेल में डाल दिया था। तिहाड़ जेल का हवलदार बलबीर उसे जेल में तंग करने लगा, पैंट उतरवा देता, पैखाना तक साफ करवाने लगा। चंद्रकांत ने ठान लिया कि बाहर निकलकर वो पुलिस को सबक जरूर सिखाएगा, इसलिए वो लाशें तिहाड़ के गेट पर फेंक देता और चिट्ठी लिखकर पुलिस वालों को परेशान करता। उसकी चिट्ठी में सीसी का मतलब था चंद्र ही चंद्र।
चंद्रकांत ने खुलासा किया कि उसने 1998 में मंगल पंडित को मारा क्योंकि उसने हफ्ता वसूली में उसकी पत्नी को जेल भिजवा दिया। 2003 में शेखर और उमेश, 2005 में गुड्डू, 2006 में अनिल पंडित और 2007 में उपेंद्र और दिलीप को मार डाला। उसने बताया कि अनिल मंडल से उसने 1000 रुपए उधार लिए थे। तब अनिल ने उसकी बेटी को उठा लिया। दिलीप का कत्ल इसलिए किया क्योंकि उसका उसके दोस्त के फ्रेंड के साथ चक्कर चल रहा था। चंद्रकांत ने लाशों के सिर यमुना में फेंक दिए। ऑफिसर, हेड कांस्टेबल और एएसआई यमुना में उतर गए। घंटों कीचड़ में खोजबीन करने के बाद वहां एक खोपड़ी मिलती है। चंद्रकांत ने कहा यह दिलीप की है, लेकिन डीएनए जांच में वो उपेंद्र की निकली, जिसका कत्ल 25 अप्रैल 2007 को हुआ था। फोरेंसिक टीम चंद्रकांत के हैदरपुर, बादली और अलीपुर वाले मकानों पर पहुंची। फर्श पर खून के धब्बे, नानचक, दराती, गंडासे बरामद हुए। ये सबूत चंद्रकांत के खिलाफ पक्के हो चुके थे। मामला रोहिणी कोर्ट में पहुंचा। फिंगरप्रिंट, हैंडराइटिंग, खून के धब्बों से साबित हो गया कि हत्यारा चंद्रकांत ही है। जज ने 24 जनवरी 2013 को उसे 3 हत्याओं में दोषी ठहराया। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि यह शैतान है, इसने गरीब मासूम लोगों को मारा है जो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे, इसे फांसी होनी ही चाहिए। लेकिन चंद्रकांत के वकील ने तर्क दिया कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, पुलिस ने जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाया है। लेकिन चिट्ठियों के फिंगरप्रिंट, हैंडराइटिंग ने चंद्रकांत को झूठा साबित कर दिया। लेकिन जज ने कहा चंद्रकांत झा पुलिस सिस्टम का बनाया हुआ अपराधी है। यह सोचने का समय है कि क्या हमारी पुलिस व्यवस्था ने इसे जन्म दिया है। इन्होंने चंद्रकांत को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया, ये कहते हुए कि इसके सुधार की गुंजाइश है और अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट श्रेणी में नहीं आते। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा। लेकिन अक्टूबर 2023 में चंद्रकांत को 90 दिन की पैरोल मिली, लेकिन वो फिर से फरार हो गया। 2 साल बाद जनवरी 2025 में पुलिस ने उसे फिर से पकड़ा। आज वो तिहाड़ जेल में है। लेकिन सवाल बाकी है, क्या चंद्रकांत झा वाकई एक सीरियल किलर था या वो सिस्टम की उपज था? क्या ये मर्डर उस गुस्से का नतीजा था जो उसने जेल में अपमान सहकर अंदर ही अंदर पाला? क्या उसे अगर इंसाफ सही समय पर मिलता तो ये हत्याएं रोकी जा सकती थी? अगर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि हमारे समाज की वो दरार है जो हर चंद्रकांत झा जैसे इंसान को गड्ढे में ढकेल देती है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को सिर्फ अपराध नहीं उसका असली कारण भी समझ आए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आएंगे ऐसी ही और भी गजब की जानकारियां आप सभी के लिए। याद रहे आप देख रहे हैं गोगिलियो।